बोले बांके बिहारी लाल की जय। अथ पंचदशो अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अश्वत्थ वृक्ष के रूप से संसार का वर्णन और उसको जानने वाले की महिमा। ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुर्व्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यः तं वेद सः वेदवित्। उसके पश्चात प्रभु श्री भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य और अनंत तथा सबके आधार होने के कारण और सबसे ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से कहे गए हैं। और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण है। इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्वमूल वाला कहते हैं। उन आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधा कहा है। और वही संसार का विस्तार करने वाला होने से इसकी मुख्य शाखा है। इसलिए संसार वृक्ष को अध्या शाखा वाला कहते हैं। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा विनाशी है तथा अनादिकाल से इसके परंपरा चली आती है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। इस वृक्ष की शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट होने वाले और यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि के करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ संसार क्षण भंगुर नाशवान और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। संसार वृक्ष का विस्तार और असंग शस्त्र से उसका छेदन करने के लिए कथन। अद्याचा ऊर्ध्वं पृष्ठः तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला। अद्याचा मूलानि अनुसंतानि कर्म अनुबंधिनी मनुष्य लोके। और हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष के तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और तियक आदि निरूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़ भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांचों स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपलों के रूप में कहे गए हैं। मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से
संपूर्ण लोकों के सहित देव मनुष्य और तियक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार हुआ है। इसलिए उनका यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन किया है। अहंता, ममता और वासना रूप मूलों को केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाले कहने का कारण यह है कि अन्य सब योनियों में तो केवल पूर्वकृत कर्मों के फल को भोगने का ही अधिकार है और मनुष्य योनि में नवीन कर्मों के करने का भी अधिकार है। न रूपम अस्य तथा उपलभ्यते न अन्तः न चादि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनं सुविरूढमूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छेत्वा। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना अंत है, तथा ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूपवती दृढ़ मूलों वाले संसार रूपी पल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट कर इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है और जैसा देखा सुना जाता है वैसा तत्व ज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आँख खुलने के पश्चात स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता, इसका आदि नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब से चली आती है, इसका कोई पता नहीं है, इसका अंत नहीं है। यह कहने का प्रयोजन यह है कि इसकी परंपरा कब तक चलती रहेगी, इसका कोई पता नहीं है, इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है। यह कहने का यह प्रयोजन है कि वास्तव में यह क्षणभंगुर और नाशवान है। ब्रह्मलोक तक के भोग क्षणिक और नाशवान है, ऐसा समझकर संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयता का ना भासना ही तृण वैराग्य रूप शस्त्र है। स्थावर जंगम रूप यावन मात्र संसार के चिंतन का तथा अनादिकाल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहंता, ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का वांतर मूलों के सहित काटना है। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतः न निवर्तन्ते भूयः तमेव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः पृष्ठतः पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसे आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। परम पद रूप परमेश्वर को प्राप्त पुरुष के लक्षण निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्मो नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्ति यमूढ़ः पदम अव्ययं तत्
जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जनों से अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। परम पद को परम प्रकाशमय और अपुनरावृत्तिशील बतलाना। ना तत्भास्यते सूर्या न शशांका न पावकः, यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमम् मम। और जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा और ना अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। परम धाम का अर्थ गीता अध्याय 8 श्लोक 21 में देखना चाहिए। जीवात्मा के स्वरूप का कथन। मम एव वंशा जीवलोके जीवभूता सनातनः, मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। और इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि और हे अर्जुन, इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। जैसे विभाग रहित स्थित हुआ भी महाकाश घटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। वायु के दृष्टांत से जीवात्मा के गमन का विषय। शरीरम यत आपनोति यत चापि उत्क्रामति ईश्वरः, गृहीत्वा एतानि संयाति वायु गंधानैव आस्यात्। कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। मन इंद्रियों द्वारा जीवात्मा के विषय सेवन का कथन। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनः चायं विषयान् उपसेवते। और उस शरीर में स्थित हुआ यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। सर्व अवस्था में स्थित आत्मा को मूढ़ नहीं जानते और ज्ञानी जानते हैं इस विषय का कथन। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि पुञ्जानं वा गुणावन्तिं विमूढः नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। परंतु शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। यतन्तः योगिना चायनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं
यतन्तः प्रियाकृतात्मनः नायनम पश्यन्ति अचेतसः। क्योंकि यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। परमेश्वर के तेज की महिमा यत आदित्य गतम तेजः जगत भास्यते अखिलम, यत चंद्रमसि यत चाग्नौ तत् तेजः विद्धि मामुकम। और इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि और हे अर्जुन, सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। पृथ्वी रूप से संपूर्ण जगत को धारण करने वाले और चंद्रमा रूप से उसका पोषण करने वाले परमेश्वर के प्रभाव का कथन। गामो आवेश्य च भूतानि धारयामि अहं ओजसा, पुषाणी चाओषधि सर्वः सोमः भूत्वा रसात्मकः। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रसस्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। भगवान का अपने को वैश्वानर रूप से सब प्रकार के अन्न को पचाने वाला बतलाना। अहं वैश्वानरा भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः, प्राणपान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। भक्ष भोज्य लेह और चोष्य ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें जो चबा कर खाया जाता है वह भक्ष है, जैसे रोटी आदि। जो निगला जाता है वह भोज्य है, जैसे दूध आदि। जो चाटा जाता है वह लेह है, जैसे चटनी आदि। और जो चूसा जाता है वह चूस है, जैसे ऊख आदि। प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का कथन। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः, स्मृति ही ज्ञानम अपोहनम च वेदै च सर्वैः। अहमेव विद्या वेदांत कृत वेदवित् एव चाहम्। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है। और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय विपर्य आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। सर्व वेदों का तात्पर्य परमेश्वर को जानने का है, इसलिए सब वेदों द्वारा जानने के योग्य एक परमेश्वर ही है। समस्त भूतों को क्षर और कूटस्थ आत्मा को अक्षर पुरुष बतलाना। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरा चाक्षरा एव च। क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थाक्षरा उच्यते।
और इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि तथा हे अर्जुन, संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा विनाशी कहा जाता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 4-5 में जो अपरा और परा प्रकृति के नाम से कहे गए हैं तथा अध्याय 13 श्लोक 1 में जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से कहे गए हैं, उन्हीं दोनों का यहाँ क्षर और अक्षर नाम से वर्णन किया गया है। पुरुषोत्तम के स्वरूप का कथन। उत्तम पुरुषा तु अन्य परमात्मा इति उदाहृता यह लोकत्रयम् आवेश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। तथा इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। पुरुषोत्तमत्व की प्रसिद्धि के हेतु का प्रतिपादन। यस्मात् क्षरम् अतीतः अक्षरात् अपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भगवान प्रभु श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम समझने वाले की महिमा। यह माम एवं समूढ़ जानाति पुरुषोत्तमं सः सर्ववित् भजति मां सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। उपर्युक्त गुह्यतम विषय के ज्ञान की महिमा। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं उक्तं मया नघ। एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यः च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोले बांके बिहारी लाल की जय।